तो ये बड़ी बात निकल करके आ रही है सामने में कि एनडीए में खींचतान तो है खींचतान नहीं, खींच ही खींच है। यहाँ पे कुछ चीज़ें बेहतर नहीं चल रही हैं कि चिराग पासवान को बीजेपी कंट्रोल कर सकती है, नीतीश कुमार को नहीं कर सकती है। लेकिन ना नीतीश कुमार इतने फिट हैं कि उन्होंने पूरे एनडीए को अनफिट कर दिया। कल दिख भी गया, कल दिख गया। आप देखिए, मोरवा की सीट कोई सोच सकता था? कल तो लोग साफ तौर पर कह रहे थे कि ये अब एनडीए के अंदर एक बीजेपी बनाम जेडीयू चल रहा है, बैक सीट पर करने की कोशिश की जा रही है जेडीयू को। है, सब जान रहे हैं। आप कितने देर सीट छिपा लेंगे लोगों को? तो सर नीतीश कुमार के टैक्टिक्स के आगे ये माना जाए एनडीए में बीजेपी के कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। आप नीतीश कुमार को अभी ऐलान कर दें, वो क्यों नहीं ऐलान कर रहे हैं कि नहीं मुख्यमंत्री पे हम विचार करेंगे? आज ऐलान करें, बिना नीतीश कुमार के लड़के दिखाएं वो। नमस्कार, मेरा नाम ऋतिक ठाकुर है और आप इस वक्त द हिंदी टॉप देख रहे हैं। बिहार में चुनाव जैसे जैसे नजदीक आता जा रहा है वैसे वैसे ये चुनाव में ट्विस्ट बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है, क्योंकि बात अगर एनडीए की जाती है तो एनडीए ने अपने पत्ते खोलने अब चालू कर दिए हैं। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक सूची आती है जिसमें 71 नाम होते हैं। उसके बाद आज जदयू की तरफ से एक सूची आई है जिसमें 57 नाम की घोषणा की गई है। लेकिन अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि इन सूचियों के आने के बाद से कौन कितना खुश है, कौन कितना नाराज है। और अगर एक बात में बात की जाए तो वो ये है कि टिकट पॉलिटिक्स जो है वो किस तरह की चल रही है। इस बात को लेकर ज़्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ हमारे फाउंडर तारिक सर की मौजूदगी हमारे साथ हैं। इनसे हम बातचीत करेंगे कि बिहार चुनाव को लेकर अब फिलहाल जो यहाँ पर वर्तमान स्थिति चल रही है, यथास्थिति जो है, उसे आप कैसे देख पा रहे हैं? आपने बोला ऋतिक, टिकट पॉलिटिक्स चल रही है, टिकट पॉलिटिक्स, टिकट वितरण समारोह चल रहा है और उसको उसी तरीके से सेलिब्रेट भी किया जा रहा है। और लोग जो हालत आपने कल जेडीयू ऑफिस में उसके बाद मुख्यमंत्री आवास पे थे बहुत देर तक, मुख्यमंत्री आवास पे आप थे, तो जिस तरीके से जो चीज़ें चल रही थी, आप एलजेपी के ऑफिस पे उनके कई कार्यकर्ताओं से, कई उनके वो कैंडिडेट जो लगभग अपना मान के चल रहे थे कि मैं ही कैंडिडेट हूं और मुझे बस अब सिंबल मिलेगा, मैं जाना, मुझे नॉमिनेशन का डेट भी लोगों ने अपने फेसबुक पेज पर वगैरह पे हर जगह डाल दिया था कि हमारा फला दिन हम ये करने जा रहे हैं, और कई लोग इसमें शामिल थे। तो हालत ये हो रही है कि एनडीए की सेहत अच्छी नहीं है। जितना इसको जीतने के लिए एनडीए, जो हर पार्टी कर रही होती है, हर घटक दल कर रहे होते हैं, तो जितनी तैयारी थी बीजेपी की वो अब वैसी नहीं है। अगर आप बड़ी ईमानदारी से मैं आपको कहूँ, कई बार ऐसा लगता था कि एनडीए वाकई भारी पड़ रहा है, तमाम चीज़ों को देखते हुए भी एनडीए भारी पड़ रहा है इंडिया गठबंधन पे। लेकिन जिस तरीके की चीज़ें निकल के आ रही हैं ना, उससे एक बार क्या मतलब, अब मैसेज जो है ना, जो आम जनता तक जाता है, इवन कार्यकर्ताओं के बीच में जो जाता है ना, वो ठीक नहीं है। क्योंकि आप देख रहे हैं कई लोगों से आप फ़ोन पे बात कर रहे हैं, ग्राउंड पे जा रहे हैं, हम बात कर रहे हैं, तो अब मामला ये आ गया है कि सारी चीज़ भी सेट हो जाएंगी ना तो कई जगह पर फिर वो 2020 रिपीट करेगा, जहाँ पे चिराग पासवान की पार्टी के लोग जदयू को हराना चाहेंगे, क्योंकि वो सीट वो ये मान के चल रहे थे। और कहीं ना कहीं ये बात अपने आप में सच लगती हुई दिखती है कि बीजेपी की सहमति से ही उन्होंने सिर्फ 29 सीट की घोषणा, तो वो तो ऑब्वियस सी बात है कि ये तो एक तय हुआ था, 101, 29, 6, सारी चीज़ें तो घटक दल बैठ करके किया होगा, इन्होंने पूरी एनडीए ने किया था। उसके बाद भी आज तक उपेंद्र कुशवाहा नाराज़ हैं। मांझी का ट्वीट, उनके मैसेजेस आ रहे हैं कि नहीं ठीक है लेके चलेंगे, लेकिन मैं खुश नहीं हूँ, मैं दुखी हूँ। क्यों? जब सब कुछ नॉर्मल हो गया तो ये बोलने की ज़रूरत क्या पड़ रही है? उपेंद्र कुशवाहा दिल्ली में हैं, कहाँ मीटिंग कर रहे हैं, सबको पता है। तो ये बड़ी बात निकल करके आ रही है सामने में कि एनडीए में खींचतान नहीं, खींच ही खींच है। यहाँ पे कुछ चीज़ें बेहतर नहीं चल रही हैं, और इस मामले में मुझे लग रहा है कि इन तमाम चीज़ों को एनडीए में देखते हुए महागठबंधन वाले जो लोग थे वो थोड़े समझदार हो गए। जो नासमझ लग रहे थे कि वो जो हमने दो दिन पहले रात में मुकेश सहनी को सुना था, कांग्रेस के लोगों से बात की थी, तो मुझे ये लग रहा था कि यार ये तो
नहीं टिक पाएंगे इनकी स्ट्रेटेजी के आगे। लेकिन इस 2 दिन के अंदर में जो एनडीए में चल रहा है, वो सीख ले रहे होंगे इससे। हाँ, कि अब अगर यही मौका है, अगर वो ये सोच रहे होंगे कि यही मौका है कि मैं इनसे बेहतर कर सकता हूँ। सर तेजस्वी यादव ट्वीट भी कर रहे हैं हाँ। कि मैं फोटो भी देखी है, उन्होंने ट्वीट भी डाली है नीतीश कुमार के साथ कि नीतीश कुमार की एक फोटो कि भतीजा फोन उठाओ ना। और एक खबर उन्होंने डाली है कि जदयू जो है वो 243 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है, सूत्र। तो एक सरकास्टिकली भी अब लिया जा रहा है उनको। वो ये सब चीज़ें चलती रहती हैं, चुनाव है तो बहुत सारी चीज़ें एक दूसरे को ऐसे ही ट्वीट, अब तो ट्विटर पे और फेसबुक पे लोग चुनाव लड़ रहे होते हैं ना। अब डोर टू डोर कैंपेन कम और फेसबुक के थ्रू और ट्विटर के थ्रू लोग, हाँ, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे चुनाव ज़्यादा लड़ा जाता है। तो और वो मैसेजिंग का मामला है, हर आदमी के हाथ में मोबाइल है, चाहे वो रेडी वाला हो चाहे पढ़ा लिखा आदमी हो, हर के पास एक मोबाइल है, उस पर चीज़ों को देख रहा होता है, जो जिसे पसंद कर रहा होता है उसकी चीज़ों को फॉरवर्ड कर रहा होता है। तो ये चीज़ें तो हैं सॉरी, और वो चलती भी रहेंगी। मसला ये है कि हमने आपको कल जो हम लोगों ने बातचीत की थी उसमें एक चीज़ हमने आपको कहा था और अपने दर्शकों को बताया था कि चिराग पासवान को बीजेपी कंट्रोल कर सकती है, नीतीश कुमार को नहीं कर सकती है। जिस नीतीश कुमार को सिर्फ विपक्षी दल नहीं, उनके विरोधी नहीं, उनके सहयोगी भी जो हैं वो भी उनको कहीं ना कहीं बीमार मान रहे थे, उनकी तबीयत ख़राब का हवाला दे रहे थे, उनकी उम्र का हवाला दे रहे थे। ये अंदर खाने बहुत सारी बातें चलती हैं। विरोधी तो विरोधी है, वो खुल करके आके बोलता है, लेकिन जो सहयोगी है वो अरे वो तो हमें भी पता है ना, वो कहाँ क्या बात होती है। आप भी दिन रात जा रहे हैं कौन क्या बोल रहा है। लेकिन ना नीतीश कुमार इतने फिट हैं कि उन्होंने पूरे एनडीए को अनफिट कर दिया। कल दिख भी गया है वो, कल दिख गया। आप देखिए मोरवा की सीट कोई सोच सकता था? किस तरीके से वो सीट चली गई। गायघाट देख लीजिए, सोनबरसा है, राजगीर है, लालगंज है, तमाम सीटें भाई 12 सीट आप तो देख रहे हैं ना, 12 सीट बीजेपी और जेडीयू ने मिल करके चिराग पासवान से, मतलब अब ये कहेंगे कि वही हमने तो दिया नहीं था, अभी तो बात चल रही थी, हमने सीट फाइनल कहाँ किया था कि तुम यहाँ लड़ोगे हम यहाँ लड़ेंगे। अब ये आपको भी सच पता है कि क्या कही गई होगी बात, क्या मार्केट में आई थी बात। तो कुल मिलाकर के एनडीए में अभी सब कुछ बेहतर नहीं है, और अगर बेहतर हो करके जो दिखावा करेंगे भी वो एक्चुअल अंदर खाने वो बेहतर नहीं होगा। अभी आप कल के बाद जब जैसे जैसे नॉमिनेशन का डेट आता चला जाएगा, आप पटना छोड़ करके पूरे बिहार में घूमेंगे, मैं दावे के साथ बोल रहा हूँ आपको, कहीं जदयू एलजेपी को हराता दिखेगा और एलजेपी अपने पुराने रुख पे 2020 वाले पे है, वो फिर जदयू को हराता दिखेगा। सीटें कम करो जदयू की। और मार्केट में जब हम लोग बैठ रहे हैं, कई जगह बैठते हैं, तो नीतीश कुमार को माइनस करके बात हो रही है कि बीजेपी 101 ही नहीं लड़ रही है, 142 लड़ रही है। और उसमें कितना माइनस कर लेंगे आप, ऐसी बातें आ रही हैं ना। कल तो लोग साफ तौर पर कह रहे थे कि ये अब एनडीए के अंदर एक ये बीजेपी बनाम जेडीयू चल रहा है, बैक सीट पर करने की कोशिश की जा रही है जेडीयू को। वो है, सब जान रहे हैं। आप कितने देर छिपा लेंगे लोगों को? लोगों से आप ज़्यादा देर नहीं छिपा सकते। तो क्या सर इसका एहसास आप मानते हैं नीतीश कुमार को पूरी तरह से हो रहा है? नहीं हो रहा होता तो वो बाकी की वो सीटें जो चली गई थी उस तरफ ऑलमोस्ट लोग जब मान के चल रहे थे। हमने तो कई लोगों को सामने से फ़ोन करते बात करते देखा है किस तरीके से उनको टिकट मतलब टिकट क्या मतलब वो सीट वापस मिली है, नज़र के सामने है। वो आगे के वीडियोस में हम उस पर चर्चा करेंगे, कहाँ क्या है वो बताएंगे लोगों को। आप देखिए किस तरीके से जेडीयू आखिरी वक्त में एक्टिव होती है, 11th आवर में। हाँ बिल्कुल 11th आवर में एक्टिव होती है। और जेडीयू एक्टिव नहीं होती है, नीतीश कुमार एक्टिव होते हैं। और नीतीश कुमार के जो सबसे मजबूत स्तंभ माने जाते हैं वो एक्टिव होते हैं। उन्हें ये एहसास होता है कि अब ये समझ गए हैं कि इस तरीके से अगर चीज़ों को छोड़ी जाएगी तो पार्टी बर्बाद हो जाएगी, और कंट्रोल में चीज़ों को लिया गया। और कल आप देखिए क्या हुआ, भागलपुर के जो एमपी आप वहाँ मौजूद तो थे, सर वहाँ पर खुद भी ये चीज़ें अपने आप में सवाल भी उठा रही हैं। दूसरा गोपाल मंडल की बात आपने देखा, ठीक है, ये क्या दर्शा रहा है? कहीं भी सब कुछ बेहतर नहीं चल रहा है। जेडीयू में तो कम से कम कभी ऐसा नहीं हुआ था जो कल आपको देखने को अजय मंडल और गोपाल मंडल का देखने को मिला, या और लोग वहाँ पर सीएम हाउस। अभी आप आधे घंटे के बाद फिर जब वहाँ जाएंगे
तो आपको दिख रहा होगा वहाँ पे और क्या चीज़ें चल रही हैं। ठीक है, तो कुल मिलाकर के कहें कि मुकेश सहनी ने एक चीज़ कोट की थी वहाँ पे एयरपोर्ट पे जाते वक्त कि अस्वस्थ है महागठबंधन के लिए। उन्होंने अपने गठबंधन की बात की थी, हम डॉक्टर के पास इलाज के लिए जा रहे हैं, यही था ना, ऐसे ही कुछ बोला था उन्होंने। पर सर खास ये है कि जब वो वापस आए तो उन्होंने ये बोला कि अस्वस्थ महागठबंधन था, मैं नहीं, है ना। तो दो बातें बहुत कुछ दर्शा रही ये तो मैंने सिर्फ महागठबंधन की वो बात बताई है। एक्चुअली एनडीए भी बीमार है और बहुत बुरी तरीके से बीमार है। कौन सी बीमारी सर ये है, मैं थोड़ा सा जानना चाहूंगा, क्योंकि कहीं ना कुछ नहीं, देखिए सबकी इच्छा होती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पे लड़ें, महत्वाकांक्षाएं आड़े आ रही है। ऑब्वियस सी बात है, वो तो है ही ना। महत्वाकांक्षा नहीं रखेंगे तो सीट कहाँ से जीतेंगे। ऐसे ही 20 साल से नीतीश कुमार यहाँ राज कर रहे हैं क्या। ठीक है, किसी कोई ज़माना था जब उनकी सीटें बहुत ज़्यादा थीं, लेकिन 43 सीट जीत करके भी आने के बाद भी वो मुख्यमंत्री हैं ना। बीजेपी को तो खटकेगी चीज़ ना। तो सर नीतीश कुमार के टैक्टिक्स के आगे ये माना जाए एनडीए में बीजेपी के कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। आप नीतीश कुमार को अभी ऐलान कर दें, वो क्यों नहीं ऐलान कर रहे हैं कि नहीं मुख्यमंत्री पे हम विचार करेंगे, आज ऐलान करें, बिना नीतीश कुमार के लड़के दिखाएं। वो उनकी सीटें जो बढ़ती हैं ना, वो नीतीश कुमार के वोटर्स की वजह से बढ़ती हैं। एक्चुअली गठबंधन में सब एक दूसरे का फ़ायदा उठाते हैं, लेकिन अगर आप माइनस नीतीश बात करें, दम नहीं है, नहीं हो पाएगा, सवाल ही नहीं उठता। और नीतीश कुमार इस बात को बखूबी जानते हैं। क्योंकि ये बात तो है सर, क्योंकि अगर आप नीतीश की सरकार चाहते हैं और आप अगर ए सीट पर बीजेपी को खड़ा कर दे रहे हैं, बी सीट पर एलजेपी को, तो लोग यही सोच के समर्थन देंगे ना, क्योंकि नीतीश का समर्थन है इनको, एक गठबंधन का समर्थन है इनको। अरे आपको मैं एक बात कह रहा हूँ ना, आप कल के बाद फील्ड में चले जाएंगे, पटना का सारा तामझाम टिकट वितरण समारोह जो चल रहा है वो ख़त्म होगा, क्योंकि 17 तारीख का था। और जैसा मैंने सुनने में आया है, मैं अभी बहुत टेक्निकल इशू है वो आपको अगले वीडियो में मैं बताऊंगा भी कि इनकी तारीखों में यानी नॉमिनेशन का जो डेट था शायद कुछ एक्सटेंड होने की कोई बात चल रही है, शायद कोई लेटर वेटर भी गया है, वो मैं उसकी पुष्टि अगले वीडियो में कर भी दूंगा। लेकिन मैं आपको बताऊं कि आप जब फील्ड में जाएंगे, ग्राउंड पे जाएंगे ना, तब आपको देखने को मिलेगा कि कौन किसे हरा रहा है। आप इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन की बात मत कीजिएगा कि महागठबंधन और एनडीए के बीच में लड़ाई चल रही है। अब आपको वो लड़ाई, और मैं आपको बता रहा हूँ जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, जो उनके कार्यकर्ताओं उनके नेताओं से बात कर रहा हूँ, तो उसमें उनका मकसद एक ही है कि हमें सत्ता में आना है, सब समेट के रखना है। ठीक है, इनके यहाँ सत्ता में आना है, लेकिन इनके यहाँ सबसे ज़्यादा बड़ी बात यह है कि पहले ये आपस में फाइट करेंगे, फिर जा करके उधर लड़ाई करेंगे। अंतरकल है। अरे मैं आपको बता रहा हूँ, एक एक सीट कुछ हज़ार मतों से जीत पाएंगे। ये जिस तरीके की खींचातान अभी से दिख रही है, अगर ये संभले तो ठीक, नहीं संभले तो इस बार शायद इस बार वो चांस खो दें जिसकी उम्मीद किए बैठे थे। और बीजेपी जो गेम प्लान कर रही थी कि मैं खुद अपने आप को पहले छोटा, फिर बराबर, फिर बड़ा, और बड़ा में फिर होता ना कि एक भाई जो 2 साल बड़ा होता है, एक भाई 10 साल बड़ा होता है। ठीक है ना, पहले, अब तो इतनी उम्र नहीं होती है, लेकिन वो सीधे अपने आप को उस उम्र में जा करके अपने आप को बड़ा साबित करने के लिए जो पिता वाली भूमिका होती है ना, मतलब 10 साल बड़े भाई का मतलब नहीं, बट 2 साल का बड़ा भाई तो आपस में दोस्त जैसा जी रहा होता है, लेकिन 10 साल वाला जो बड़ा होता था उसका वैल्यू घर के अंदर में एकदम पिता वाला होता था। तो एकदम छोटे से पिता वाले वैल्यू में भाजपा जाना चाह रही थी। नीतीश कुमार ने वहाँ पे रोक दिया, लक्ष्मण रेखा खींच दी इन्होंने। पीछे आइए, पीछे सर ये भी मैं अभी हूँ। ये भी एक सवाल आता है जहन में लोगों के भी, क्योंकि मैं एज अ जर्नलिस्ट अगर मेरे मन में सवाल है तो लाजमी सी बात है, क्योंकि आप खुद मोरबा विधानसभा क्षेत्र से आते हैं और भी तमाम जगह जहाँ पर इनकी सीटें आई थी एलजेपी की, जो मार्केट में एक लिस्ट चल रही थी। तो सर ये एक बड़ा सवाल ये है कि 29 जो सीटें थी, जिसमें आप लालगंज है, सोनबरसा है, राजगीर, ऐसी बहुत सारी सीटें थी, वहां पर जब बीजेपी और जेडीयू अपने कैंडिडेट्स को उतारती है, तो क्या ये माना जाए जिन सीटों की बात एलजेपी की तरफ से की जा रही थी उनको सिर्फ क्वांटिटी ही दी गई थी, क्वालिटी की बात की ही नहीं गई थी? तो ये क्वांटिटी और क्वालिटी वाली ऐसी कोई बात थी क्या? आप समझ पाते हैं इस चीज़ को? जाहिर सी बात है, जब बात हो रही होती है तो अंडरस्टैंडिंग तमाम बातों पे होती है, तमाम चीज़ों पे बात होती है। और बिना बात किए हुए चिराग पासवान ने या एलजेपीआर ने अपनी लिस्ट
पे कोई मंथन किए बगैर नहीं डाला होगा मार्केट में, ठीक है ना। अब वो भी यही कहेंगे कि हमने भी डाला कहाँ था, लेकिन ठीक है, वो सब स्ट्रेटेजी होती है, करना होता है। अब वजह यही थी कि सब ये मान के चल रहे थे कि नीतीश कुमार के यहाँ से जदयू की तरफ से कोई विरोध नहीं होगा, हम जो फाइनल कर रहे हैं उसी को वो मानेंगे, उनको मानना होगा। और वो वहाँ पे गच्चा खा गए, माइनस नीतीश। ये जो सब लोग थे ना, ये सब वहाँ पे इस धोखे में रह गए कि यहाँ से विरोध होगा, और विरोध बहुत अच्छा वाला हुआ। और ऐसा भी हुआ कि जो खबरें चली, देखिए कोई भी बात यूं ही नहीं मार्केट में आती है। जब बात विजय चौधरी और संजय झा को लेकर के आई कि नीतीश कुमार बहुत ज़्यादा नाराज़ हुए, कुछ लोगों ने तो कहा कि इतने ज़्यादा नाराज़ हुए कि जब मीटिंग चल रही थी तो उन्होंने कहा कि आप अभी बाहर जाइए, बाद में बात करेंगे आपसे। अलग अलग तरह की बातें होती हैं। तो बात ये मुझे नहीं पता, मैं उस कमरे में तो बैठा नहीं था, बट कहीं ना कहीं बात कुछ इस तरह की हुई होगी, तब इस तरह की खबर आई, वो नाराज़गी उन्होंने दिखाई, क्योंकि ये लोग अपॉइंट किए हुए थे कि आप जाके डील करेंगे, आप बात करेंगे। सर लेकिन एनडीए की जब हम बात करते हैं, और सिर्फ एनडीए की बात नहीं करते, बिहार पॉलिटिक्स में जो हम देख रहे हैं, महागठबंधन में जितने भी घटक दल हैं, एनडीए के अंदर जितने भी घटक दल है, मैं नाम लेकर के अगर हम बताएं तो आप वीआईपी पार्टी के मुकेश सहनी को देखिए, आरजेडी की तरफ से लालू यादव और तेजस्वी यादव का इंटरफेरेंस है टिकट को और सीट शेयरिंग को लेकर, सभी पार्टी के अध्यक्षों का और सुप्रीमो का लेना देना है। लेकिन इतने दिनों से जो हम देख रहे हैं, एनडीए के अंदर जब सीट शेयरिंग की बात चल रही थी, नीतीश कुमार इस बात पे बिल्कुल बैकफुट पर थे, वो ज्यादा इस बात में नहीं कर रहे थे, क्योंकि ललन सिंह और संजय झा को आगे रहने के लिए बोला गया था। और लास्ट मोमेंट पे जब नीतीश कुमार सुपर एक्टिव हुए हैं, तो क्या ये माना जाए कि वो शांत रहकर पहले देख रहे थे कि क्या डिसीजन होता है, मैं अंतिम फैसला जब पार्टी में जब इस तरह का एक मामला होता है, क्योंकि वो डिपेंड करता है ना, डिपेंड करता है कि मैं खुद फैसला लेना, मैं एक ऑर्गेनाइजेशन चला रहा हूँ, मैं खुद फैसले लूँ या मैं आपको अपॉइंट कर दूँ या दूसरे तीसरे किसी लोगों को अपॉइंट कर दूँ। तो जनरली ऐसा होता है कि अपॉइंट दूसरे लोगों को किया जाता है, कि हर चीज़ अगर सुप्रीमो क्या है, नीतीश कुमार अगर बैठ के कोई बात करके चले आएंगे और किसी बात पे मुहर लग जाएगी तो फिर कौन बात करेगा। अगर वो नीतीश कुमार बैकफुट पे जाते हैं तो एक क्वेश्चन मार्क आता ना कि फिर आपने क्या बात की थी, आपकी बातों का वैल्यू होता है ना। तो वो एक तरीका होता है, उस तरीके को अपनाया जाता है कि जो अपॉइंट किए जाते हैं उन लोगों को कि भाई आप बात करके आइए, फिर जो भी संवाद होगा आप हमें बताएंगे। हायरार्की मेंटेन एक हायरार्की मेंटेन होता है कि भाई आप बात करके आएंगे, बताएंगे, फिर हम आपको कुछ बताएंगे, कुछ वो बताएंगे, उनकी तरफ से बात आएगी सॉरी, फिर जितनी भी बातें होंगी वो बैठ करके फाइनल की जाएगी। यहाँ ये एक चीज़ मिसिंग हो गई कि जो दिया गया वो अपने तरीके से सारी चीज़ें फाइनल हो गई, मुहर लग गई। अब उसके बाद चूँकि ये देखिए नीतीश कुमार के साथ जो इंटैक्ट वोटर्स है ना, वो जो ईबीसी समाज का जो एक बड़ा मामला है, जो पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, महादलित वाला जो मामला है उनका, वहाँ से जब खबर आने लग गई उनके पास, और जब लोग बताने लगे, कुछ लोग तो हमेशा ऐसे होते हैं ना जो पर्दे के सामने नहीं होते हैं, पीछे होते हैं, जब उन लोगों ने बताया कि ये चल रहा है, इतने लोगों के टिकट आपके कट गए, तो फिर आपका वोट खत्म हो जाएगा, कौन पूछेगा, कल को फिर सरकार अगर बनने की स्थिति भी आई तो आपको साइड कर दिया जाएगा, ठीक है। तभी तो वो शर्त आई थी सामने में कि आप ये भी अनाउंस कीजिए, नेतृत्व नहीं चाहिए, मुख्यमंत्री मैं ही रहूँगा। ऐसी बातें आई ना, कल बहुत ज़्यादा मार्केट में ये बातें चली। वजह सिर्फ यही थी कि जब कैसे पॉसिबल होगा, जब आप मेरी ही तमाम जीती हुई सीटें, जिस पे मेरी ज़्यादा चांसेस हैं कि मैं जीत करके आ जाऊँगा, और वो सारी सीटें कहीं और चली जा रही हैं, बाकी पे देखिए चुनाव है ना, आप 100% 101 तो जीत करके नहीं आएंगे ना। नीतीश कुमार या तेजस्वी जो जितनी सीटों पे आरजेडी लड़ी 100% तो जीत के नहीं आएंगे, उसमें एक स्ट्राइक रेट की बात होती है। अच्छा, बीजेपी के अंदर भी बहुत कला कहाँ दिखने को आई। कल एक ट्वीट आपने तो मुझे बताया था, गिरिराज सिंह का एक ट्वीट था, वो किस पे था? स्ट्राइक रेट का झुनझुना बजा रहे हैं। स्ट्राइक रेट का किसके लिए था? वो चिराग पासवान। दुनिया जान रही है, कहीं कुछ बेहतर नहीं है, तमाम चीज़ें ऐसी ही चल रही हैं। अब ये आपको आज शाम तक या कल सुबह तक और भी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि अब कौन कहाँ क्या, जैसे उपेंद्र कुशवाहा का अगले कुछ देर में सारी चीज़ें फाइनल हो जाएंगी कि कौन, वो भी देखिए वहाँ पे चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा आमने सामने हैं। चीज़ें बेहतर नहीं हैं, इस बात में समझदारी महागठबंधन दिखा रहा है। अब कितने देर तक वो समझदार बने रहते हैं ये फिर वक्त तय करेगा। सर टाइम बाउंडेशन भी तो है ना, 17 तारीख तक का। वो ऐसा सुनने में आ रहा है कि कुछ टाइम एक्सटेंड करने की बात हो रही है, शायद
21 या 22 तारीख तक टाइम एक्सटेंड किया जाएगा इन तमाम चीज़ों को लेकर के, क्योंकि ये इसमें किसी एक गठबंधन की बात नहीं है, तमाम गठबंधन अभी चीज़ों को फाइनल नहीं कर सके थे। तो ऐसा कोई प्रावधान है, उसके लिए चिट्ठी विट्ठी लिखनी होती है, शायद चिट्ठी गई है, महागठबंधन की तरफ से भी कुछ जाएगा शायद ऐसा, तो वो भी कुछ देर में आपको अपडेट हो जाएगा कि क्या उस पर है। तो बिहार में जैसा कि अभी समझ पाए हैं हम, जो विचार विमर्श जो हमने बात की है सर से, साफ तौर पर ये दर्शा रहा है कि बिहार में चुनाव तो नज़दीक है, लेकिन ट्विस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा है। 11th आवर में चीज़ें चेंज हो रही हैं, कई चीज़ें ऐसी हैं जो अभी तक निकल कर सामने नहीं आई। चिराग पासवान की पार्टी की एक लिस्ट जो थी वो लगातार मार्केट में घूम रही थी, औपचारिक पुष्टि नहीं थी, लेकिन जेडीयू और बीजेपी की लिस्ट जो है वो औपचारिक आ चुकी है। अब देखना ये होगा कि 29 सीटें जो चिराग पासवान को दी गई हैं वो कौन सी सीटें होती हैं, क्योंकि मार्केट की लिस्ट से अब वो लिस्ट अलग आएगी। ये बहुत एक अगर बात करें मज़ेदार होने वाला है, क्योंकि एनडीए के अंदर जिस सीट शेयरिंग की हम बात कर रहे थे, जिन सीटों की हम बात कर रहे थे, कई सीटें हैं जो बीजेपी के पाले में गई हैं, कई सीटें हैं जो जेडीयू के पाले में आई है। तो अब धीरे धीरे जब चीज़ें साफ होंगी तो और भी ज़्यादा जो अपडेट्स हैं हम आप तक पहुंचा पाएंगे। बिहार इलेक्शन को लेकर तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए द हिंदी टॉप पर। नमस्कार।